हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में सामाजिक जीवन में समूहों का महत्व पर चर्चा करेंगे। सामाजिक जीवन में समूहों का महत्व। नंबर 1, प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति। व्यक्ति की विभिन्न आवश्यकताएं इतनी अधिक है कि वह इन सभी को अकेले ही पूरा नहीं कर सकता। इन आवश्यकताओं को जैविकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा मनोरंजन संबंधी जैसे अनेक भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक समूह में इनमें से हमारी किसी न किसी आवश्यकता को अवश्य पूरा करता है। यह एक सामान्य नियम है कि जो समूह हमारी जितनी अधिक आवश्यकताएं पूरी करता है उसका हमारे लिए उतना ही अधिक महत्व होता है। नंबर 2, सामाजिक नियंत्रण की स्थापना। समूहों का एक मुख्य प्रकार अपने अपने सदस्यों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखकर सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था को प्रभावपूर्ण बनाना है। हमारे जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक विभिन्न समूह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह कार्य निरंतर करते रहते हैं। आरंभ में परिवार के अनुभवी और वृद्ध व्यक्तियों, बच्चों और दूसरे सदस्यों को कुछ नियमों के अनुसार अपनी आवश्यकताएं पूरी करने की सीख देते हैं। बहुत से आर्थिक तथा राजनीतिक संगठन हमें कानूनी के अनुसार व्यवहार करना सिखाते हैं। राज्य द्वारा उन व्यक्तियों को दंडित किया जाता है जो कानून की अवहेलना करते हैं। इस प्रकार विभिन्न समूहों के द्वारा ही सामाजिक नियंत्रण को प्रभावपूर्ण बनाया जाता है। नंबर 3, समाजीकरण में सहायक। विभिन्न समूहों का एक अन्य कार्य व्यक्ति को समाजीकरण करना है। जन्म के समय व्यक्ति केवल एक जैविकीय प्राणी होता है। एक जैविकीय प्राणी से उसे सामाजिक प्राणी बनाने का काम विभिन्न समूह करते हैं। परिवार, क्रीड़ा समूह, विद्यालय तथा पड़ोस के द्वारा बच्चे को एक सीख दी जाती है कि वह अपनी संस्कृति, परंपराओं और प्रथाओं के अनुसार किस प्रकार व्यवहार करे। आर्थिक और राजनीतिक समूह तरह तरह के दबावों के द्वारा व्यक्ति को नियमबद्ध रूप से व्यवहार करने की सीख देते हैं। धार्मिक समूह व्यक्ति को एक नैतिक प्राणी बनाते हैं। इस प्रकार विभिन्न समूहों के प्रभाव से ही व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं को सीखकर एक सामाजिक प्राणी बनता है। नंबर 4, पारस्परिक सहयोग को प्रोत्साहन। श्रम विभाजन और विशेषीकरण के वर्तमान युग में हम किसी एक समूह में रहकर ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति को आवश्यक रूप से दूसरे समूहों के सदस्यों से संबंधित स्थापित करने पड़ते हैं। नंबर 5, संस्कृति का विकास। संस्कृति के विकास में विभिन्न सामाजिक समूहों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सभी समूह व्यक्ति के सामने नई परिस्थितियां पैदा करके तथा उनके सामने नई नई चुनौतियां रखकर व्यवहार के नए ढंगों को प्रोत्साहन देते हैं। इसी से समाज में आविष्कारों और नवाचारों में वृद्धि होती है। विभिन्न समूह सांस्कृतिक विशेषताओं का ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँच कर संस्कृति को विकसित बनाते हैं। नंबर 6,
व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व के विकास के लिए केवल मानवीय गुणों का विकास ही आवश्यक नहीं है, बल्कि इसके लिए व्यक्ति की कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों को संतुष्टि भी आवश्यक है। सामाजिक समूहों का कार्य किसी न किसी रूप में व्यक्ति की इन प्रवृत्तियों को संतुष्ट करके उनके व्यक्तित्व का विकास करना होता है। सामाजिक संगठन का आधार। किसी समाज में सामाजिक संगठन के लिए आवश्यक है कि समाज का निर्माण करने वाली सभी छोटी छोटी इकाइयों एक दूसरे के सहयोग के कार्य करती हों। विभिन्न समूह इसी प्रकार की इकाइयाँ। यदि एक समूह में कोई दोष पैदा होता है तो दूसरा समूह उसे तत्काल ही दूर करने का प्रयत्न करता है। सामाजिक परिवर्तन के वाहक। समाज में उपयोगी परिवर्तन लाने तथा समाज को प्रगति की ओर ले जाने में भी समूहों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यक्ति एक साथ दूसरे जितने अधिक समूहों की सदस्यता ग्रहण करता जाता है, उसे अपने से भिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषताओं का ज्ञान होता जाता है। इससे समाज में एक मिलीजुली संस्कृति का विकास होता है, जो सामाजिक परिवर्तन का मुख्य आधार है। उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त सामाजिक समूह व्यक्तियों की परिस्थिति और भूमिका में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, व्यक्ति के दृष्टिकोण को अधिक उदार बनाते हैं तथा श्रम विभाजन को बढ़ाकर व्यक्ति को अपनी उपयोगिता और कुशलता में वृद्धि करने का प्रोत्साहन देते हैं। इस प्रकार सामाजिक समूहों में वे सभी प्रक्रियाएं निहित हैं जो व्यक्तिगत, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का आधार हैं। विभिन्न समूहों में एक दूसरे से जुड़ने में संदर्भ समूह व्यवहार की विशेष भूमिका होती है। संदर्भ समूह के प्रकारों को समझने के समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह सभी केवल तभी संभव होते हैं जब किसी समूह की सामाजिक संरचना खुली प्रकृति की होती है, जो समूह बंद प्रकृति के होते हैं अथवा जो किसी भी दशा में अपने सदस्यों को परंपरागत व्यवहारों में परिवर्तन करने की छूट नहीं देते। वहाँ संदर्भ समूह व्यवहार से किसी लाभ की अपेक्षा हानि की संभावना अधिक रहती है। बंद समाजों में प्रत्येक समाज के व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि वह अपनी परंपराओं, आदर्शों तथा सांस्कृतिक नियमों के अनुसार ही व्यवहार करेगा। कोई भी वह व्यक्ति जो उनसे भिन्न प्रकार का व्यवहार करता है, उसे समाज विरोधी समझकर अक्सर उसका तिरस्कार अथवा विरोध किया जाने लगता है। मर्टन का यह कथन है कि अपनी खुली हुई प्रकृति के कारण यदि एक समूह अपने सदस्यों को संदर्भ समूह व्यवहार को अपनाने की छूट देता है भी है, तो इससे प्रत्येक दशा में लाभ होना जरूरी नहीं होता। इसका कारण यह है कि व्यक्ति जब तक एक बार किसी दूसरे समूह के मूल्यों और व्यवहारों प्रतिमानों को अपनाना शुरू कर देता है, तो इस प्रक्रिया में लगातार वृद्धि होती रहती है। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।